हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर दे सेक्शन ऑफ सॉलिड का फर्स्ट क्वेश्चन। कोन ऑफ बेस डायमीटर 60 mm and axis side 70 mm is resting on its base on the HP. It is cut by a section plane which is inclined at an angle 45 degree to the HP and bisecting the axis of cone. Draw front view, sectional top view, true shape of section and DLS. तो क्वेश्चन में हमें कोन दिया है। कोन का बॉटम बेस सर्कुलर होता है और टॉप में अपेक्स होता है। ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी देखा था। अब इस कोन का बॉटम बेस का सर्कल जो है उसका डायमीटर 60 mm है, मतलब रेडियस 30 एंड एक्सिस साइड 70 mm दिया है। रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP बोला है, तो बेस ऑन द HP है, तो फ्रंट व्यू में हमें कोन का ट्रायंगुलर शेप मिलेगा और टॉप व्यू में सर्कुलर शेप मिलेगा। करेक्ट। तो रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP है, मतलब हम लोग डायग्राम HP से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिलो XY लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, दैट इज XY लाइन। XY लाइन के नीचे HP है और अबव XY लाइन VP है। ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी देखा था। मुझे डायग्राम HP से स्टार्ट करना है। बिलो XY लाइन HP में मुझे टॉप व्यू मिल रहा है और टॉप व्यू में मुझे सर्कुलर शेप ड्रॉ करना है। सर्कल का डायमीटर है 60, रेडियस 30, तो कंपास में 30 mm इतना डिस्टेंस लो और एक सर्कल ड्रॉ करो। करेक्ट। अब इस सर्कल को मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स एंड 12 इक्वल पार्ट्स, ऐसे दो ऑप्शन है अपने पास। तो मैं इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन XY लाइन को पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। अब सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 4 इक्वल पार्ट्स, लेकिन मुझे तो 8 इक्वल पार्ट्स की ज़रूरत है। तो कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 होता है। 360 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 45 डिग्री। तो सर्कल के सेंटर पर आपको प्रोटेक्टर रखना है और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। करेक्ट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 135 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। तो ऐसे सर्कल आपका 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब इस सर्कल को लेफ्ट साइड से ही नेमिंग देना है। और एक बात हमेशा याद रखो, सेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में जो भी डायग्राम ड्रॉ करोगे वो सॉफ्ट ड्रॉ करना है। जब तक हम लोग सेक्शन प्लेन ड्रॉ नहीं करते हैं तब तक डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। करेक्ट। सेक्शन प्लेन ड्रॉ करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना पोर्शन हम लोग रिमूव करने वाले हैं और कितना पोर्शन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो पार्ट रिमूव करेंगे वो सॉफ्ट रखेंगे और जो पार्ट कंटिन्यू रखना है उसको डार्क करना है। तो स्टार्टिंग में कंप्लीट डायग्राम आपको सॉफ्ट ड्रॉ करना है। तो चलो आगे जाते हैं। सर्कल को नेमिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको नेमिंग दिया। अब ये जो 8 पॉइंट्स आपको मिला है, सभी पॉइंट्स में से वर्टिकल प्रोजेक्शंस लो। 2 एंड 8 दोनों में से सेम वर्टिकल लाइन पास हो रहा है, तो सर्कल के अंदर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 8 से ही मैंने लाइन ड्रॉ किया। सेम वैसे 6 और 4 में से सेम वर्टिकल लाइन पास होगा, तो मैंने सिर्फ 6 में से ही लाइन ड्रॉ किया है। तो सर्कल के अंदर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और ये जो सबसे मिडल में जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन के ऊपर मुझे इस कोन का अपेक्स मिलेगा। अब एक्सिस हाइट हमें दिया है 70 mm। करेक्ट। तो XY लाइन से इस वर्टिकल लाइन पर 70 mm डिस्टेंस पर हमें पॉइंट मिलेगा अपेक्स O डैश। करेक्ट। फिर उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ किए वो XY लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर 1 डैश, फिर यहाँ पर 2 डैश 8 डैश, यहाँ पर 3 डैश 7 डैश, नेक्स्ट इज 6 4 डैश एंड लास्ट इज 5 डैश। ये सभी पॉइंट्स जो है वो बॉटम बेस के, तो वो सभी पॉइंट्स आपको XY लाइन पर मिलेंगे। फिर उसके बाद 1 डैश O डैश लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम वैसे 5 डैश O डैश, नेक्स्ट 2 डैश 8 डैश एंड 4 डैश 6 डैश से O डैश तक लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू में हमें ट्रायंगुलर शेप मिल गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद सेक्शन प्लेन देखो। क्वेश्चन में दिया इंफॉर्मेशन, इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द HP। करेक्ट। अब ये 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP है एंड विथ रिस्पेक्ट टू HP जो इंक्लिनेशन होता है वो हमें फ्रंट व्यू में मिलता है और फ्रंट व्यू अबव XY लाइन है, तो ये 45 डिग्री मुझे अबव XY लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन ये कहाँ से ड्रॉ करना है? देखो, बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ कोन, ये इंफॉर्मेशन दिया आपको, ये इंफॉर्मेशन दिया हमें। अब बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ कोन बोला है, मतलब इस एक्सिस का मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करना है और उस मिड पॉइंट से मुझे 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है।
अब एक्सिस हाइट हमें दिया है 70 mm, तो उसका मिड पॉइंट हमें मिलेगा 35 mm पर। तो एक्स वाई लाइन से 35 mm डिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ये मिल गया हमें मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट पर आपको प्रोटेक्टर रखना है और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। करेक्ट। नेक्स्ट, ये जो 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन हमने ड्रॉ किया ये हो गया अपना कटिंग प्लेन, सेक्शन प्लेन। अब सेक्शन प्लेन के ऊपर का पार्ट जो है वो हम लोग रिमूव करेंगे, सेक्शन प्लेन के नीचे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब हम लोग टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें टॉप व्यू में इसका सेक्शनल सरफेस दिखेगा। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग ऊपर का पार्ट रिमूव करने वाले हैं, नीचे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। चेक करो ये सेक्शन प्लेन कौन से जनरेटर्स को कट कर रहा है। 0-1 इस जनरेटर को ये सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, तो वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा G1, G फॉर जनरेटर, और फर्स्ट जनरेटर कट हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर G1 नाम दिया। नेक्स्ट 02 एंड 08 ये दोनों जनरेटर्स यहाँ पर कट हो रहा है, तो वहां पर पॉइंट्स मिलेंगे आपको G2 G8। यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे G3 G7, नेक्स्ट इज G4 G6 एंड नेक्स्ट इज G5। तो जो 8 जनरेटर्स है सभी के सभी जनरेटर्स यहाँ पर कट हुआ है, इसका बॉटम बेस कट नहीं हुआ है, देखो। करेक्ट। और इस कटिंग प्लेन के ऊपर का पोर्शन हम लोग रिमूव करने वाले हैं, नीचे का पोर्शन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए G1 to 1 इतना पोर्शन डार्क ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद 1 to 5 ये कंप्लीट बेस डार्क आएगा। 5 to G5 ये जनरेटर भी डार्क ड्रॉ करना है। करेक्ट। और बाकी अंदर के जो जनरेटर्स है वो सॉफ्ट रखना है। कोन में सिर्फ आउटर जनरेटर से डार्क ड्रॉ करने होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद G1 G2 G8 G3 G7 G4 G6 एंड G5 ये जो पॉइंट्स आपको मिले सभी में से वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेना है। तो G1 में से जो वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया वो फर्स्ट जनरेटर को जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर एक पॉइंट मिला मुझे। सेम वैसे G2 G8 से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, वो 2 के जनरेटर को और 8 के जनरेटर को जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर पॉइंट्स मिले। फिर उसके बाद G4 G6 यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, 4 के जनरेटर को जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और 6 के जनरेटर पर एक पॉइंट मिलेगा। करेक्ट। फिर उसके बाद G5 से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर पॉइंट मिला मुझे G5। नेक्स्ट, अब ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ किया है ये वर्टिकल लाइंस टॉप व्यू में देखो नीचे यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स मिल गए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। लेकिन G3 G7 से जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो 3 और 7 के जनरेटर को इंटरसेक्ट नहीं होगा, वो ओवरलैप होगा। करेक्ट। इसलिए मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो G3 G7 से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वो 0-5 इस एंड जनरेटर को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर एक पॉइंट लिया, वहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ये वर्टिकल लाइन 5 के जनरेटर को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर एक पॉइंट मिला। अब इसके बाद सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है। ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया ना, इस लाइन के यहाँ पर जो पॉइंट मिला है यहाँ तक आपको डिस्टेंस लेना है, सेंटर से इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस लेना है। करेक्ट। और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, अब ये सेमी सर्कल 7 के जनरेटर को और 3 के जनरेटर को जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहां पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऊपर एक पॉइंट मिला 7 के जनरेटर पर और 3 के जनरेटर पर नीचे एक पॉइंट मिला। तो ये सभी पॉइंट्स मिलने के बाद आपको फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। करेक्ट। पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ करना है और कर्व कब ड्रॉ करना है? स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ करना है? जब सॉलिड का बॉटम बेस में कॉर्नर्स होगा तब, कॉर्नर्स या फिर एजेस होगा तब। और कॉर्नर्स एजेस पिरामिड एंड प्रिज्म में होते हैं। सिलेंडर और कोन का बॉटम बेस जो है वो सर्कुलर होता है। करेक्ट। तो इसलिए सिलेंडर और कोन के प्रॉब्लम में आपको जब भी ये शेप ड्रॉ करना होगा, सेक्शनल शेप जो ड्रॉ करना होगा वो फ्री हैंड ड्रॉ करना है, कर्व में ड्रॉ करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो मैंने इलिप्स शेप ड्रॉ किया है इतना पोर्शन सेक्शनल ड्रॉ करना है, मतलब इसमें मुझे हैचिंग लाइंस ड्रॉ करना है।
और ये जो हैचिंग लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं ये 45 डिग्री इंक्लाइंड होने चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो इसका बॉटम बेस जो है सर्कुलर वो बिल्कुल कट नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका कंप्लीट बेस जो है वो डार्क आएगा, इसलिए इसका कंप्लीट बेस, कंप्लीट सर्कल जो है वो डार्क ड्रॉ करना है। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक भी लाइन डार्क ड्रॉ नहीं किया था, जैसे ये कटिंग प्लेन मैंने ड्रॉ किया उसके बाद मुझे पता चला कि कौन सा पोर्शन कंटिन्यू करना है, कौन सा पोर्शन रिमूव करना है, करेक्ट। तो सेक्शन लाइन जब तक ड्रॉ नहीं करते हो तब तक डार्क लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका अबव एक्स वाला लाइन फ्रंट व्यू एंड बिलो एक्स वाला लाइन सेक्शनल टॉप व्यू, करेक्ट। मुझे क्या क्या ड्रॉ करना है, देखो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है वो हमने कंप्लीट किया, सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है वो भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट, अब ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कहाँ पर ड्रॉ करना है, अबव एक्स वाला लाइन ड्रॉ करना है या बिलो एक्स वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो याद रखो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों व्यू कभी सेक्शनल नहीं होता, दोनों में से सिर्फ एक ही व्यू सेक्शनल होता है, तो इस क्वेश्चन में सेक्शनल जो है वो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू सेक्शनल नहीं है। अब दोनों में से जो व्यू सेक्शनल होता है उसके साइड में आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है, करेक्ट। मतलब इसमें सेक्शनल टॉप व्यू आपने ड्रॉ किया है तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन टॉप व्यू में ड्रॉ करना है, दैट इज बिलो एक्स वाला लाइन ड्रॉ करना है। अगर सेक्शनल फ्रंट व्यू होता तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हम लोग फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते हैं, दैट इज अबव एक्स वाला लाइन। नेक्स्ट, अब ये जो कटिंग प्लेन है ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, वो मुझे यहाँ पर एक्स वाला लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है, उससे मुझे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या करना है, देखो ये जो अपेक्स दिख रहा है इस अपेक्स में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट लो, कितने भी डिस्टेंस पर ले सकते हो, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ। अब इस ओ पॉइंट से 0-5 ये जो एंड जनरेटर है, आउटर जनरेटर, उस जनरेटर को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। रोलर स्केल यूज कर सकते हो इसके लिए। तो 0-5 इस जनरेटर को मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो कितने भी डिस्टेंस पर हो सकता है। नेक्स्ट, अब उसके बाद G1 पॉइंट में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर आपको पॉइंट मिला G1। G2 G8 में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, पॉइंट मिला G2 G8। G3 G7 से लाइन ड्रॉ किया, पॉइंट मिला G3 G7। नेक्स्ट पॉइंट मिला G4 G6 एंड नेक्स्ट पॉइंट मिला G5, करेक्ट। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट किए। अब इसके बाद एक्स वाला लाइन को मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब ये लाइन जो है वो एक्स वाला लाइन से कितने भी डिस्टेंस पर ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं लेना है, कम भी डिस्टेंस नहीं लेना है। तो 2 सेंटीमीटर सफिशिएंट डिस्टेंस होगा। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया एक्स वाला लाइन से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर G1 पॉइंट लिया, फिर उसके बाद कंपास में G1 to G2 G8 इतना डिस्टेंस लेना है। G1 to G2 G8, इस G1 पर आपको कंपास रखना है और पॉइंट मार्क करना है G2 G8। फिर G1 to G3 G7 इतना डिस्टेंस लो, G1 पॉइंट पर कंपास रखो, यहाँ पर पॉइंट मार्क करो G3 G7। फिर उसके बाद G1 to G4 G6, G1 पॉइंट सेंटर, पॉइंट मार्क करो G4 G6। एंड लास्ट G1 to G5, G1 पॉइंट सेंटर, पॉइंट मार्क किया G5। अब ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है सभी में से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन। और यहाँ पर जो सेक्शनल टॉप व्यू था वहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना है। अब 1 के जनरेटर पर देखो, यहाँ पर आपको पॉइंट मिला था G1, 2 के जनरेटर पर G2, G3, G4, G5, G6, G7 एंड G8, सभी पॉइंट्स में से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किया। अब G1 का हॉरिजॉन्टल लाइन और इस G1 का वर्टिकल लाइन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिल गया G1। सेम वैसे G2 का हॉरिजॉन्टल लाइन, G2 का वर्टिकल लाइन, ये मिला मुझे G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8। तो ये सभी पॉइंट्स मिलने के बाद आपको फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है, करेक्ट। यहाँ पर भी आपको इलिप्स शेप मिलेगा, लेकिन इस बार जो इलिप्स मिलेगा वो ट्रू शेप होगा। यहाँ पर जो इलिप्स दिख रहा है ये एपरेंट शेप है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मिला, इसके अंदर भी आपको हैचिंग लाइंस ड्रॉ करना है और वो भी 45 डिग्री इंक्लाइंड, करेक्ट। ये हैचिंग लाइंस और ये हैचिंग लाइंस दोनों दिखने में सेम होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया अपना सेक्शनल टॉप व्यू। चलो 3 डायग्राम्स अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डीएलएस। अब डीएलएस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कहीं पर भी एक पॉइंट लो, मैंने उसको नाम दिया ओ, अपेक्स। फिर उसके बाद कंपास में ओ पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, एक्स वाला लाइन तक का डिस्टेंस लेना है।
इस O पॉइंट से XY लाइन तक का डिस्टेंस लो, करेक्ट। वो कंपास O पॉइंट पर रखो, इस O पॉइंट पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो, करेक्ट। या आर्क ड्रॉ किया। अब इस आर्क के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए कंपास में 1 2 2 इतना डिस्टेंस लेना है। टॉप व्यू में ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया यहाँ पर 1 2 2 इतना डिस्टेंस लो कंपास में। यहाँ पर एक पॉइंट लो 1, इस पॉइंट पर कंपास रखो और आर्क ड्रॉ करो 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 पॉइंट मार्क करने के लिए, 1 पॉइंट तो आप लोग कहीं पर भी ले सकते हो, 2 पॉइंट मार्क करने के लिए कंपास में ये वाला डिस्टेंस लेना है, इस 1 से इस 2 तक का डिस्टेंस लेना है, करेक्ट। नेक्स्ट, तो आपने 2 पॉइंट मार्क किया। अब इस बार 2 पॉइंट सेंटर लेके 3 पॉइंट मार्क करो, 3 पॉइंट सेंटर लेके 4 पॉइंट, 4 पॉइंट सेंटर लेके 5, 5 पॉइंट सेंटर लेके 6 7 8 एंड अगेन 1 पॉइंट यहाँ पर रिपीट होगा, करेक्ट, क्योंकि 1 to 8 मिलने के बाद 8 के बाद देखो फिर से आपको क्या मिल रहा है 1। नेक्स्ट, अब इसके बाद इस O पॉइंट से 1 2 3 4 5 सभी पॉइंट तक लाइंस ड्रॉ करना है। तो O2 1 लाइन ड्रॉ किया, नेक्स्ट O2 नेक्स्ट O2 नेक्स्ट O2 O5 O6 O7 O8 एंड O1। ये पॉइंट्स मैंने ये लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब इसके बाद कंपास में O2G1 इतना डिस्टेंस लो, फिर से बोल रहा हूँ O2G1 इतना डिस्टेंस लो, O पॉइंट पर कंपास रखो और आर्क ड्रॉ करो। ये आर्क हमने G1 पॉइंट का ड्रॉ किया। फिर उसके बाद कंपास में O2G2G8 इतना डिस्टेंस लो, O2G2G8, इस O पॉइंट पर कंपास रखो, आर्क ड्रॉ करो। ये वाला आर्क हमने G2G8 के लिए ड्रॉ किया। फिर O2G3G7 इतना डिस्टेंस लो, O पॉइंट पर कंपास रखो, आर्क ड्रॉ करो। ये पॉइंट मिला मुझे G3G7। नेक्स्ट O2G4G6 इतना डिस्टेंस लो, आर्क ड्रॉ करो, पॉइंट मिला G4G6। फिर O2G5 आर्क ड्रॉ किया, पॉइंट मिला G5, करेक्ट। नेक्स्ट, अब G2G8 का आर्क 02 जनरेटर को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर आपको पॉइंट मिलेगा G2। G3G7 का आर्क 03 पर जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर पॉइंट मिलेगा G3। G4G6 का आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुआ 04 को, ये पॉइंट मिला G4। G5 का आर्क 05 को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ G5। G5 के बाद आएगा G6। तो देखो G4G6 ये आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुआ ये मिला आपको G6। फिर उसके बाद G3G7 का आर्क 07 को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वो G7 मिला। फिर G2G8 का आर्क 08 को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वो G8 एंड G1 का आर्क 01 को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट मिला G1। G1 पॉइंट रिपीट होगा देखो, क्योंकि 01 जनरेटर रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट, अब ये सभी पॉइंट्स आपको फ्री हैंड कनेक्ट करने हैं। फ्री हैंड, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है। तो फ्री हैंड कनेक्ट करने के बाद अब देखो हमने सेक्शन प्लेन के ऊपर का पोर्शन हमने रिमूव किया है, मतलब अपेक्स वाला पोर्शन रिमूव किया। सेक्शन प्लेन के नीचे का पोर्शन कंटिन्यू किया था, इसका बॉटम बेस कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पर भी ये G1 to O, O to G1 ये जो पार्ट है इसको आपको सॉफ्ट रखना है और ये वाला पार्ट जो है ये डार्क रखना है। तो G1 to 1 ये लाइन डार्क किया, ये वाला 1 to G1 डार्क किया। फिर उसके बाद G1 to 1 ये लाइन डार्क किया और 1 to 1 ये कंप्लीट आर्क डार्क ड्रॉ करना है, करेक्ट। कंप्लीट आर्क ड्रॉ किया, डार्क ड्रॉ किया। अब इसके अंदर की ये जो लाइंस है ये डार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटर जनरेटर्स ही सिर्फ डार्क होता है, ये तो सब इनर जनरेटर्स है, इसलिए इसको सॉफ्ट रखना है। आउटर जनरेटर कौन सा इसमें G1 1 एंड यहाँ पर G1 1 ये सिर्फ आउटर जनरेटर्स है। तो बस इतना पोर्शन डार्क आएगा। तो ये हो गया आपका DLS, करेक्ट। तो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आता है, फॉर 15 मार्क्स आता है। तो इसमें आपको 15 आउट ऑफ 15 मिलने के चांसेस बहुत है अगर आप लोग ये टॉपिक अच्छे से करते हो तो ये था आपका फाइनल सोल्यूशन। दैट्स इट, थैंक यू।